जमीन कब्जा विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। कई ऐसे लोग हैं जो अपना दबदबा दिखाकर दूसरों की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। आखिर ज़मीन कब्जा जो है विवाद कैसे ख़त्म होगा, कैसे ये विवाद को हम लोग ख़त्म कर पाएंगे। और इतना बड़ा विवाद आज गांव समाज में आप लोग देखते होंगे, लोग आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका जो है नियम कानून क्या कहता है, समझ रहे हो। और साथ में अवैध कब्जा हटाने का कोई आसान तरीका बनाया गया है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि आज हमारे देश में जो है भारत में 2 नया कानून लागू हो गया है। और ये जो है BNS और BNSS ये 2 नया कानून बना है। ये दोनों आपराधिक कानून है, समझ लीजिए। और क्या इसमें भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह जो है IPC की जो धारा थी और CRPC धारा जो था, ये दोनों को बदल दिया गया है। यही दोनों धारा को बदल करके BNS बना, BNSS बना, दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले जो IPC था और पहले जो CRPC था उसमें बदलाव कर दिया गया है भाई, और बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। और देखिए ये बहुत सारे नियम बदल गए, इसमें कुछ ऐसे नियम है जो कि एकदम बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अवैध कब्जा जो है इसको लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सिर्फ सिविल नहीं रहा है, अब ये आपराधिक भी हो चुका है। आप बोलिएगा कैसे, तो भाई इस वीडियो में वो भी हम बात करेंगे आगे। आपको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अच्छे तरीके से आपको समझना है, तब हम आपको बताते हैं। देखिए ज़मीन कब्जा विवाद जो है लोग कहता है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस से कंटिन्यू चल रहा है। क्या हम नहीं चाहते जल्दी केस ख़त्म हो जाए? चाहते हैं, बट कोर्ट का जो नियम है उसको फॉलो करना होता है, क्लाइंट को भी करना होता है और एडवोकेट को भी करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या, इसके लिए क्या कानून कहता है हमारा भाई, पहले वो देखेंगे, उसको समझेंगे। देखिए समझिएगा, बहुत सारे लोग जो है गांव में देखे होंगे ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा भी है, शहरों में देखे होंगे ज़मीन का टुकड़ा, उसके लिए लड़ाई हो रहा है, कह रहा है तुम इधर क्यों बढ़ाया, है ना। बहुत तरह की दिक्कतें हैं। और क्या यहाँ पर तुम क्यों इतना जो है घर बना रहे हो, समझ रहे हो, ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा यहीं तक है, ऐसा समस्या है ना, तुमको इधर से जाने नहीं देंगे हम, ये मेरा ज़मीन है, इसमें पानी बंद करो। आए दिन आप गाँव में शहरों में इस तरह की समस्या से जूझते होंगे, देखते होंगे। बट देखिए ये ज़मीन का, और इस ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसके ज़मीन का कागजात ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई कागजात अगर मान लीजिए अब जिसके पास ज़मीन का है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे कब्जा नहीं है, मान लीजिए हमारे पास वो ज़मीन का कागज़ है और हमारे पास कब्जा नहीं, कब्जा कोई और करके रखा है, तो आप समझ सकते हो। अरे कुछ ऐसा समस्या, कब्जा जिसके पास है उसके पास कब्जा तो नहीं है, समझ रहे हो। इस तरह का यहाँ पे मामला है, बहुत सारे ऐसे ज़मीन का है। बट आपको देखिए ये विवाद जो हुआ है, ये विवाद यहीं से शुरू होता है कि तुम्हारा ज़मीन है तो तुम्हारे कब्जा में क्यों नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ कागजात है और हमारे पास ज़मीन कब्जा है, हमारे पास कागजात नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़मीन का मालिक जो है उसके पास डॉक्यूमेंट है, कागजात है, कोई ऐसा है जो जबरन कब्जा कर लिया है, कोई इस तरह का भी मामला देखने को मिलता है। तो भाई ये कारण होता है, इसको समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है, कब्जा करने के पीछे इस तरह का क्यों किया जाता है। देखिए पहले आपको कानून को समझिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए कानून यहाँ कहता क्या है, जो भारत में जितने भी ज़मीन कब्जा विवाद को लेकर के जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद नियम काफ़ी सख्त हो चुके हैं और स्पष्ट हो चुके हैं कि अब अवैध कब्जे को हटाना पहले के मुकाबले अधिक संगठित प्रक्रिया बन गया है। और क्या, नए कानून में लैंड ग्रैबिंग यानी कि ज़मीन हड़पना को संगठित अपराध कहा गया है, समझ रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में से रखा गया है जो ये नया कानून बना है BNS और BNSS। अब इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या गिरोह डरा धमका करके या हिंसा के बल पर ज़मीन को कब्जाता है या ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसे कम से कम 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, समझ सकते हो। और भारी जुर्माने, न्यूनतम 5 लाख रुपये का भी प्रावधान है, आपको जुर्माना देना होगा, 5 साल या उससे ऊपर आजीवन कारावास तक, या 5 लाख रुपया कम से कम, उसके ऊपर भी आपको लग सकता है।
अगर आप ऐसा करते हैं, कोई व्यक्ति डरा धमका कर हिंसा के बल पर, लाठी के बल पर किसी को ज़मीन पर अगर कब्जा कर लेते हैं, अब वो ज़मीन आपका नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर कारावास की सज़ा का प्रावधान है। आप लोग जाइए, केस कीजिए, एकदम होगा। और क्या, यह नियम उन भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए है जो जबरन कब्जा करते हैं। समझ पा रहे हो? तो इस वीडियो में ये सारे डिस्कस हम करेंगे साथियों। देखिए, पुराने जो आईपीसी की धारा थी, जो 441 की जगह अब बीएनएस की धारा 329 लागू हो गई है। मतलब अब 329 बीएनएस चलेगा। अब आईपीसी जो है वो 441 खत्म हो चुका है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति में अपराध करने या आपको अपमानित करने या धमकाने की नीयत से अगर वो प्रवेश करता है या वहाँ पर वो बना रहता है, तो वह जो है क्रिमिनल ट्रेसपोस माना जाएगा। समझ पा रहे हो? और क्या, इसके तहत पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है और दोषी को जेल व जुर्माना दोनों कर सकता है। इस बात को आप लोग समझें, कानून की जानकारी ज़रूरी है। और देखिए, अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया और विवाद के कारण शांति भंग होने की आशंका है, तो बीएनएस की धारा 164, जो पहले ये धारा 145 थी, सीआरपीसी 145 धारा थी, तो सबसे तेज रास्ता है ये। समझ रहे हो? मतलब कि देखिए, एसडीएम कोर्ट में बहुत सारे लोग याचिका दायर करते हैं। मतलब कि आप सीधे अपने क्षेत्र के जो उप जिलाधिकारी एसडीएम के पास याचिका दायर कर सकते हो इस मामले में, या त्वरित कार्रवाई के लिए एसडीएम इस बात की जांच करेंगे। एसडीएम, जैसे बिहार में इसको एसडीओ बोला जाता है, ठीक है, तो एसडीएम इस बात की जांच करेंगे कब्जा किस पक्ष का है। यदि साबित होता है कब्जा अवैध है, समझ रहे हो, तो पिछले 2 महीनों के भीतर किया गया है, तो एसडीएम कब्जा हटाने का आदेश दे सकते हैं। उसको फुल पावर है, इस बात को समझिए। और क्या, पुलिस बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब एसडीएम के आदेश पर पुलिस अवैध कब्जा को तुरंत हटा सकती है। अगर एसडीएम आदेश दे दिया तो ये, अब बिहार में उसको एसडीओ बोलते हैं, ठीक है, एसडीओ आदेश दे दिया तो ये सिविल कोर्ट के लंबे मुकदमे से बचने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये सिविल कोर्ट में मामला जाएगा तो ज़्यादा दिन तक खींचेगा, तो आप ये काम कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है जो कि वीडियो में आपको बता रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे पुलिस की शिकायत है बीएनएस की धारा सेक्शन 329, ये कब्जे के इरादे से घुसने वालों पर तुरंत आपराधिक मामला दर्ज होगा। उसके बाद है सिविल सूट जो है स्पेसिफिक रिलीफ में, यहाँ पर एक्ट 5 और 5(6), मतलब कि मालिकाना हक को साबित कर अस्थायी कब्जा वापस पाना। समझ रहे हो? और यहाँ पे आपको करना, और देखिए उसके बाद सीपीसी ऑर्डर 39 में कहता है कोर्ट से स्टे लेना। अगर स्टे लेना है ताकि कब्जा करने वाला वहाँ कोई निर्माण न कर सके। समझ पा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि भाई वो निर्माण करेगा या वो बनाएगा, तो वहाँ पे आपको सीपीसी ऑर्डर 39 आपको करना होगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। देखो, कानून की जानकारी रखोगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए आगे यहाँ समझिए, कब्जा करने का बहुत सारा कारण भी होता है। जैसे देखिए, कब्जा करने का अगर कारण की बात की जाए तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि जाकर ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया हो। समझ रहे हो? यानी कब्जा करने का कारण ये भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण है कि जबरन यहाँ पर कब्जा कर लिया तो यानी फर्जी कागज़ बना लिया, ये भी एक कारण हो सकता है। समझ रहे हो? फर्जी कागजात के बाद तीसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है, जो फर्जी कागजात बनाया, डॉक्यूमेंट फर्जी का कुछ भी बना सकता है। एक तरीके से वो डरा करके, धमका करके भी जो है आपका ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया हो, ये भी एक बात हो सकता है। समझ रहे हो? तो यही ये सब कारण हो सकता है। अवैध तरीके से ज़मीन पर अगर कब्जा करेंगे तो वहाँ पर अपराधी की श्रेणी में आप आएंगे, इस बात को समझ लीजिए। अब अपराध होंगे, अपराधी होंगे, समझ रहे हो? किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा करेंगे, तो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसमें आप अपराधी साबित होंगे। समझ रहे हो? और क्या, इससे बचेंगे कैसे? अब सबसे बड़ा पॉइंट की बात यह है, तो देखिए यहाँ पे जो नया आपराधिक कानून है बीएनएस जो है और बीएनएसएस 2 है जो बना है, इसके तहत अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो गया तो बचने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। याद रखिएगा, जो नया कानून बना है इसमें इसके तहत आप बच नहीं पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो ज़मीन का जो टुकड़ा है, ये ज़मीन के टुकड़े के लिए ही लड़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस ज़मीन पर अगर मान लीजिए कोई जबरन कब्जा कर लिया, आपको बेदखल किया गया, आपके साथ गाली गलौज किया गया है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। आपके साथ मारपीट भी हो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सिविल का जो मामला है ये तुरंत चले जाए सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में जाकर के वहाँ पर आपको केस फाइल करना है। ये तरीका भाई, केस फाइल आप करेंगे, ठीक है, तो ये कोई नया तरीका हुआ। इसलिए अगर आपकी ज़मीन पर कोई यहाँ अगर जबरन
आता है या तो कब्जा वो करता है, ठीक है, तो भाई जबरन कब्जा करता है तो फिलहाल आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है मारपीट हो, गाली गलौज किया जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ फिलहाल जो मामला है ये सिविल का मामला नहीं रहता है, याद रखिएगा, ये आपराधिक मामला हो जाता है। जब मारपीट हो गया तो ये आपराधिक मामला हो गया, सिर्फ सिविल का मामला नहीं रहा। तो आपराधिक मामला अगर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा है कि आपको थाना जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि आपराधिक मामले में थाने जाना ही पड़ता है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, थाने में आप क्या करेंगे, एफआईआर, जहाँ चोट लगा वो दिखाएंगे कि देखिए यहाँ चोट लगा, यहाँ पर चोट लगा है ना, जो भी आपका हुआ वहाँ पे दर्ज कराएंगे। जैसे ही केस को दर्ज कराएंगे, आपको रिसीविंग अगर मान लीजिए वो नहीं दे रहा है तो डाक के माध्यम से पोस्ट कर दीजिए, आप एसडीएम कोर्ट में आवेदन दीजिए। ये सब कारण आप कर सकते हो, जो कि हमने बताया। एसडीएम को पावर है किसी भी कब्जे को हटाना, उसको पावर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसडीएम के पास आवेदन दीजिएगा तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एक्शन यहाँ होगा तुरंत, और उसके बाद जांच होगी या सुनवाई होगी, आखिर कौन कब्जे में था, मेन इस जमीन प्रक्रिया को फॉलोअप किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पुलिस के द्वारा लापरवाही अगर बरती गई है, आगे चल के मामला कोर्ट में चला जाएगा, है ना। अगर पुलिस ये मामला को लापरवाही बरतता है तो आखिरकार ऐसा कौन एक तरीके से अधिकारी होंगे, अगर वो जीवित रहेंगे तो सवाल जवाब होगा, आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई की गई, पुलिस की जवाबदेही यहाँ पे होगी। इस बात को समझिए, और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको भी जवाब देना पड़ेगा, साथ में उनका जो कमाई की गई संपत्ति, जो पैसा वसूला जाता है, ठीक है, आप लोग जो कमाए गलत तरीके से, तो कोर्ट ये आदेश जो देगा, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे आप लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी एक आदेश दे दिया गया कि नहीं, इस व्यक्ति का जो है कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, हाई कोर्ट आदेश दे देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भाई वो तो बड़े पद पर है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, ऐसे भी लोगों के मन में भ्रम रहता है। बड़े बड़े आदमी के साथ उसका साठ घाट है, तो देखो उसके ऊपर जांच होगा। अगर किसी के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है, हाई कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, ऐसा अगर बोल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कोर्ट एक अपना पावर होता है, याद रखिएगा। कोर्ट का वो जो है जबरन जो है, जो भी लोग कब्जा कर लेते हैं कोई भी ज़मीन पर या तो घेराव कर लेते हैं, तो सिविल मामला जो है ये मतलब कि नहीं सिर्फ ये रहता है, ये कि आपराधिक भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो कब्जा जो है एक सिचुएशन में आखिरकार इनका पोजीशन कब से है। सबसे बड़ा सवाल ये है पोजीशन कब से है, इस ज़मीन पर कायम है, और कब से इनका पोजीशन यहाँ पे है, मतलब कब से, कितना सालों से है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखा जाता है, इसलिए पोजीशन सबसे ज़रूरी, याद रखिएगा। पोजीशन क्या, कब्जा, जिसको आप लोग दखल कहते हो, समझ रहे हो। इसलिए कि मालिकाना हक की अगर बात की जाए, अवैध कब्जा अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने भी कर लिया है, समझ रहे हो, तो वो मालिक नहीं हो जाएगा। अगर कोई भी ज़मीन पर अवैध कब्जा ज़बरदस्ती कर लिया है तो वो मालिक थोड़ी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी मालिक बनता है। अगर हम किसी का ज़मीन कर लेंगे तो मालिक हो जाएंगे, नहीं भाई। कब से कब्जा में है, उसके पास पेपर है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो कानूनी तौर पर मालिकाना हक उसको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो नए कानून बने हैं, जो BNSS, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको पता होगा ये BNS की धारा, पहले जो आप लोग देखते थे जो मजिस्ट्रेट है जो SDM के पास जाते थे, SDM कार्रवाई करती थी, लेकिन अब CRPC की धारा जो है, जो पहले अब लगता था 144, ठीक है, जो लगा दिया गया था। देखिए ज़मीन का जो भी विवाद है, अगर जबरन किए हो, मारपीट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आक्रोशित हो सकता है, ठीक है। एक बार चुप रह रहा है तो ये कोई जबरन आकर कब्जा कर रहा है, इसका मतलब एक आदमी चुप रह रहा है तो यहाँ दोनों आकर्षित हो गया, दोनों का सर फटेगा, सर फटता है, लड़ाई होता है, पैर टूटता है ना, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। तो कहाँ से कब्जा किया, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास मामला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये मामला कोर्ट में कितने लोगों की मौत हो जाती है ये ज़मीन जायदाद के चक्कर में, समझ रहे हो। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा CRPC की जो धारा है 144 है, उसके तर्ज पर स्टे लगा दिया जाएगा। यानी यहाँ ये होगा, नो शांति भंग होने की अगर संभावना है तो भाई ये नया कानून रिप्लेस किया गया BNS की धारा 163 में, ठीक है। और 163 जो है अब धारा आपको भारतीय नागरिक संहिता की जो लगाया जाता है, किसी भी प्रकार की शांति भंग होने पर जो है यहाँ होने की अगर संभावना है तो कार्रवाई होगी 163 से, समझ पा रहे हो। तो ये है। और देखिए BNS की जो है बात करें, इसमें बड़ा बदलाव है। अगर देखिए यहाँ पे बात है किसी भी प्रकार की कोई FIR हुआ तो जांच पर यहाँ टाल नहीं सकती,
याद रखिएगा, जांच को टाला नहीं जा सकता। यहाँ पे जो नया कानून है जो कि बताया गया है, और साथ में नया कानून यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को तुरंत जो आप लोग बोलते हो तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार है, तुरंत वो कार्रवाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या, किसी भी प्रकार का अगर वो जारी करते तुरंत कब्जा हटने में प्रशासनिक बल का प्रयोग यहाँ होगा, और डिजिटल सबूत यानी जमाबंदी, खतियान, रसीद सब मान्य होगा यहाँ, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कोई भी डिजिटल भी साक्ष्य तौर पर प्रस्तुत करना है, इस तरीके से आपको वहाँ पे दिखाना है कागजात जो आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो दस्तावेज आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का, तब कोई भी अधिकारी आपके पास जाकर आवेदन करे, किसी को भी दिखाएं, ज़मीन का जमाबंदी होना चाहिए, याद रखिए। जमाबंदी किसके नाम पर है चेक किया जाएगा, अपने नाम से जमाबंदी आपका होना बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पृथक जब जमाबंदी है, पृथक संपत्ति है तो आपके दादा परदादा पिताजी के नाम से हो, किसी के भी नाम से हो। ज़मीन का यहाँ खतियान होना चाहिए, अगर खतियानी ज़मीन है, ज़मीन पे अगर रजिस्ट्री पेपर है तो रजिस्ट्री पेपर होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको देखा जाएगा, और दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ ये भी चेक किया जाएगा। तो आपके पास जितने भी ज़मीन है सबका दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, समझ रहे हो। और देखिए ये ज़मीन को देखा जाएगा, लगान रसीद कब से कट रहा है, ये सारे साक्ष्य आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका केस मजबूत होगा, तभी आप जो उस अवैध कब्जा करने वाले को हटा सकते हो, समझ रहे हो। अब यहाँ थाना में दूसरा काम आप क्या करेंगे, थाने में आवेदन दे देंगे, समझ रहे हो, थाने में आवेदन देंगे। बीएनएस की धारा के तहत ज़मीन पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे जो जबरन कब्जा है शांति भंग, ठीक है। यहाँ पर फर्जी जो दस्तावेज वो ले जाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप बताएंगे शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, फर्जी दस्तावेज वो दिखा रहा है ना। तो ये सब बीएनएस की धारा, इस पर जो है अगर धारा लगेगा, अपराधी न कानूनी धारा लगेगा तो बचेगा नहीं वो व्यक्ति, याद रखिएगा। ये जो है तीसरा जो काम करना है आपको, तीसरा जो एक बार थाने में एफआईआर जरूर दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। और उसको जीरोक्स करा के रखिएगा, जो एफआईआर कॉपी दीजिएगा वो। और एसडीएम और सीओ को भी आप जाकर के आवेदन दें और इसका प्रशासनिक जांच करवाइए, इस तरीके से लिख करके आप दीजिए। यहाँ पे आपके पास अगर साक्ष्य होगा, आपके पास अगर आवेदन है तो उन्हें कार्रवाई अगर करनी है तो उनके ऊपर जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है, समझ पा रहे हो। और क्या होगा, अगर एक तरीके से आपका जो आवेदन है वो जांच अगर नहीं हुआ तो आपको उससे काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या समझिए, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वो नहीं बच पाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको अपना जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाए रखना होगा, प्रक्रिया में आपको रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए, हो सकता है अधिकारी अगर वहाँ पे जाए जांच करने के लिए तो वो बोल दे कि सीमांकन करिए, समझ रहे हो, सीमांकन का आदेश दे देगा तो सीमांकन भी करा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अगर किसी प्रकार का पंचनामा है, समझ रहे हो, तो पंचनामा साक्ष्य के तौर पर आप दे सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या काम करना है, देखिए जबरन कब्जा किया हुआ है तो कब्जा हटाने का तुरंत आदेश दे देगा, कब्जा हटाइए, समझ रहे हो। यहाँ पर हटाने का आदेश भी हो जाएगा। यहाँ पर पुलिस बल का ज़रूरत होगा तो पुलिस बल का भी बुलाया जाएगा, ऐसे मामलों में बुलाया जाता है। और क्या, इस तरह की अगर कब्जाधारी आखिर किस प्रकार से कब्जा करके कब्जाधारी फर्जी दस्तावेज दिखा रहा है, समझ रहे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है उसके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा जो है। अब देखिए बहुत सारे के मन में आप लोगों के सवाल हो कि मेरा ज़मीन है सर, तो यहाँ पे जो है 12 साल से कब्जा है, 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, तो देखो इसके लिए भी आपको बता दें, बहुत सारे आपके मन में सवाल होगा। तो देखो 12 साल का जो बात है वो भी आपको हम बता देते हैं। कोई भी ज़मीन का आपको पता चले कि ये मेरा ज़मीन है, जैसे ही कब्जा होता है तुरंत जो है आप थाने में आवेदन लिख के दें, तुरंत जो है उसको जीरोक्स करा के रखें, है ना, सुरक्षित डॉक्यूमेंट फाइल में रखें। और अगर थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है तो कोर्ट में जाके केस करें, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। देखो देरी आपको नहीं करना है, देरी करोगे तो बाद में परेशानी आप ही को होगा। जैसे देखिए अधिक कब्जा 12 साल से अधिक पुराना हो जाएगा तो क्या होगा, कब्जा करने वाला एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है, इसलिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी है। अवैध कब्जा की फ़ोटो वीडियो गवाह को बयान तैयार रखना है, समझ रहे हो। और अपने ज़मीन के जितने भी कागजात हैं, जो आपका खतौनी हो गया, रजिस्ट्री का पेपर हो गया, भूलेख पोर्टल पर अपडेट करवा लें, करेंट रसीद कटवाएं, ये सारी चीज़ें आप लोग करवा के रखें, समझ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आज की कानून की जानकारी नहीं होती है, उसका ज़मीन को अवैध कब्जा कर लेता है, यहाँ तक कि उसको लाठी डंडा बल दिखा करके 5-10 लोग आया ज़बरदस्ती बाउंड्री वाल कर रहा है, दीवार दे रहा है, कब्जा कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे मामले देखने को मिलता है। तो लोग डर जाते हैं, अरे हम केस कहीं लड़ेंगे, ये नहीं भाई, आपको थाना में आवेदन देना, थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोर्ट में आके केस करना है, सिविल कोर्ट में।
अगर बीएनएस की धारा है, बीएनएसएस की धारा है। उसके बाद देखिए अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपको एसपी से आके मिलना है, जो जिला अधीक्षक महोदय होते हैं, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको आप लोग बोलते हो, समझ पा रहे, सीओ से आपको जाना है, वहाँ से भी मिलना है। इस तरह के मामले में आपको ये काम करना है, समझ रहे हो। सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको बताया हूँ, तो ये आप लोगों को काम करना है। बहुत सारे लोग हैं कि ज़मीन का विवाद हुआ, कब्जा हुआ, छोड़ दिया, 12 साल तक लोग लड़ रहा, बाद में मामला जितना दिन बढ़ेगा उतना आपका परेशानी बढ़ेगा, समझ रहे हो। उतने आप क्या करेंगे, ज़मीन से उतने दूर चले जाएंगे। हो सकता है वो ज़मीन किसी को बेच दे। ज़मीन तो खरीदने वाला तो ठगाएगा ही, बट वो ज़मीन आपका है, फिर आप उससे लड़िए केस, कितना बड़ा समस्या होगा। मतलब कि इस चीज़ को आप समझें कि आपको पता है मेरा ज़मीन मेरा पूर्वज के नाम पर है या मेरा नाम पर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन का नाम गलती उसको सुधार नहीं करवाएं, तो ये परिमार्जन करके उसको ज़रूर सुधार करवा लें। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका रसीद नहीं कट रहा है, इसका वजह क्या है, बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इस कारण से रसीद नहीं कटा, तो वैसे ज़मीनों का दाखिल खारिज करवा लें। अब बहुत सारे लोग ज़मीन गलती से खरीद लिए हैं, गरमेरुआ खास ज़मीन था, अभी लोग पछता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ज़मीन बकास था, वैसे ज़मीन को खरीद लिए हैं, समझ पा रहे हो भाई। तो बाद में पछताने से नहीं चलेगा। आप ज़मीन जब भी खरीदें पर अचानक से ज़मीन मत खरीदें, उस ज़मीन को वेरीफाई करवाएं, किसी अमीन को दिखाएं, वो एडवोकेट को दिखाएं, उसके बाद अगल बगल से पता करें क्या ये ज़मीन गरमेरुआ है या सरकारी है, जाके पता करें, उसके कागजात को देखें, रसीद को चेक करें, है ना, समझ पा रहे हो। तभी ज़मीन खरीदें, ये नहीं कि तुरंत हड़बड़ी में जाएं, अरे 5 लाख में बेच रहे हैं, 10 लाख में बेच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठगा जा रहे हैं, आए दिन कोर्ट में आता रहता है। हमारे रिलेशन वाला भी 1-2 आदमी ठगाया है। जब हमको फ़ोन करता था, हम तो फ़ोन उठा नहीं पाते हैं, बताता है कि ऐसे ऐसे, पहले तो ऐसे ऐसे बता हम ज़मीन यहाँ खरीद ली है, ऐसे खरीद लिए, बाद में पता चला वो तो ज़मीन सरकारी था, ठगा गया, है ना, कोई बंदोबस्ती के नाम पर ठगा गया। आजकल के डेट में भी बंदोबस्ती ज़मीन होता है भाई। बंदोबस्ती किसको मिलता है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जिसको रहने के लिए छत नहीं है, और वो भी 2 डिसमिल मिलता है। ऐसे भी लोग ठगाए हैं आज के डेट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं क्या बात करूँ, कोई ज़मीन खरीद रहा है उसमें ठगा रहा है, समझ पा रहे हो। कॉल करता पूछता, फ़ोन पर क्या जानकारी देंगे, जिसको आके कोर्ट में आके मिलना है, जो भी जानकारी, फ़ोन पर कोई जानकारी नहीं, समझ पा रहे हो। फ़ोन किसके लिए, जो ऑलरेडी मेरा क्लाइंट है उसके लिए है। जो नए क्लाइंट है, जो आना है तो कोर्ट में आके मिलो, जहाँ पे मेरा मीटिंग वगैरह होता है, जहाँ हम जाके क्लाइंट से मिलते हैं वहाँ आके मिलो, या तो कोर्ट में आके मिलो। फ़ोन पे कोई जानकारी नहीं, फ़ोन पे हमको क्या फ़ायदा होगा भाई, आपको बता देंगे तो, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आज के डेट में आप लोग न ठकाएं। अगर आपका ज़मीन कोई कब्जा कर लिया तो आप मत हिम्मत हारें, आप ज़रूर थाने में जाके आवेदन दें, ज़रूर पुलिस से मिलें, एसडीओ के पास जाएं, कोर्ट में वो एडवोकेट को रखें, अच्छे एडवोकेट को रखें, केस करें, अपना ज़मीन को किसी को न होने दें। अगर कोई आदमी मजबूर कर दिया है तो केस लड़ने के लिए केस लड़े। और आपके पास ऐसा कोई ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं, वो करवा ले। जिस ज़मीन का जो है आपके पास रसीद नहीं कट रहा, कटवा लें। और साथ ही साथ जो पेपर नहीं है ज़मीन का, वो पता करें कहाँ ज़मीन है, कहाँ उसका खतियान मिलेगा, कहाँ उसका केवाला मिलेगा, कहाँ उसका जो है जमाबंदी पंजी मिलेगा। ये सारी चीज़ें पता करें और ये निकलवा के रखें, सोए मत, पता करें भाई। बाद में आपके बच्चों को दिक्कत हो सकता है, आपके आने वाले पीढ़ी को दिक्कत हो सकता है। और अभी जो ज़मीन सर्वे बिहार में हो रहा है वो उसको ज़रूर करवा लें। अभी बहुत सारे लोगों का फार्म रजिस्ट्री नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, यही सब कारण है, समझ पा रहे हो। हम देखो रास्ता आप लोगों को बता सकते हैं, बट काम तो आप ही लोग को करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को जानकारी हो। हम इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोगों का मदद करते हैं, ज़मीन जायदाद, बैंकिंग को लेकर के और सरकारी योजना को लेकर के। ये 3 टॉपिक मेरा खास करके ज़्यादा रहता है, जो आप लोगों को हेल्प करना हम चाहते हैं। बट आप लोग शेयर नहीं करते हो। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, लिखो, कोई दिक्कत है, परेशानी वगैरह है तो ज़रूर बताना, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।